जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 2.4 एनसीईआरटी या सीबीएसई दोनों के लिए ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न संख्या 2 आज पढ़ेंगे, इससे पीछे प्रश्न संख्या 1 हम लोग कंप्लीट सीख लिए हैं। उसी तरह से प्रश्न संख्या 2 है, आपको बहुत ईजी वे में सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझना कहता क्या है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। इससे पीछे जो वीडियो देखे होंगे उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या है, वो अपने से बना लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे समझ लीजिए बढ़िया से कि बनता कैसे है। सबसे पहला काम, इसमें काम क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि gx बराबर x + 1, इसके जगह पर 0 मान लेना है। इसके जगह पर क्या मान लेंगे, 0 बराबर यहाँ x + 1, तो x यहाँ पर रहने दीजिए और नंबर को दूसरा तरफ कर दिया जाता है, तो प्लस है तो इधर आ जाएगा तो -1। ठीक है, पहला काम हम लोग का सब क्वेश्चन में, इसमें जो दूसरा में सब में है इसी तरह से करना है। यहाँ पर x का मान निकाल करके अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, बैठा देते हैं, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मान बैठाते हैं। p यहाँ पर x के जगह पर कितना -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, यहाँ पर p है, बराबर यहाँ पर 2 गुना x के जगह पर -1 और पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस x के जगह पर -1 और पावर 2, फिर उसके बाद -2, उसके बाद गुना x के जगह पर -1 और बचा कितना, -1 बच गया, इसको लिख लेंगे। क्लियर, समझ में नहीं आता या किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बराबर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2 है और गुना 1 को 3 बार गुना करना है। 1 को 3 बार गुना करने का मतलब 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 एकम 1 एकम 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। अगर पावर 2 का पहाड़ा में आता है, पावर कितना 2 का पहाड़ा में आ जाता है तो प्लस हो जाएगा। अगर 2 का पहाड़ा में नहीं आता है तो माइनस ही रहेगा। तो 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता, इसलिए -1 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस 1 को 2 बार, जैसे 1 गुना 1, तो 1 एकम 1। देखिए 2 का पहाड़ा में 2 आता है, इसलिए प्लस हो जाएगा। क्लियर, 2 को 1 से गुना कर दीजिए, 2 माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बचा कितना, -1, तो -1 लिख लीजिए। अब इसको यहाँ से गुना कीजिए, 2 एकम 2, सिंगल माइनस रहेगा तो लगा दीजिएगा, डबल माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर +1, उसके बाद +2, उसके बाद -1, जो बच गया उसको लिख लीजिए। माइनस और प्लस में घटाव किया जाता है, जैसे समझ लीजिए माइनस माइनस प्लस प्लस, अगर माइनस माइनस रहेगा तो जोड़, प्लस प्लस रहेगा तो जोड़, और अगर प्लस माइनस और माइनस प्लस रहेगा तो इस 2 कंडीशन में घटाव का काम किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में और ये प्लस में अलग अलग रहता है तो घटा देते, 2 में 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरह प्लस और माइनस 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड है। यहाँ पर लिखेंगे कि गुणनखंड होगा। पहला में हम लोग क्या किए, गुणनखंड प्रूफ कर दिए। कैसे, जब इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। उसी तरह से इसमें चलेंगे। देखिए आप मान लीजिएगा, मान करके आगे बनाइएगा। तो देखिए +2, यहाँ पर 0 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ x + 2, तो x यहीं रहने दीजिए, +2 है, इधर आ जाएगा तो -2, मतलब x का वैल्यू कितना पुट करना है, -2 बैठाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे p, x के जगह पर -2 बराबर, देखिए x³, तो यहाँ पर लिखेंगे x के जगह पर -2 और पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर 3 गुना x के जगह पर -2 पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है। उसके बाद प्लस यहाँ 3 गुने x के जगह पर -2 और बचा कितना, +1 बच जाएगा। ई वाला साइड आपका दूसरा साइड हो गया। क्लियर, आगे हल करेंगे। देखिए 2 को 3 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर, 2 का पहाड़ा में अगर पावर आ जाता है तो प्लस हो जाएगा, अगर नहीं आता तो माइनस। तो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है 3, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद गुना। 2 को 2 बार पढ़ना है, 2 को 2 बार, तो कितना हो जाएगा 4।
देखिए 2 का पहाड़ा में 2 आता है, इसलिए माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और प्लस और माइनस माइनस, जैसे इसमें गुना कर रहे हैं तो प्लस माइनस को भी गुना करना पड़ेगा, तो अलग अलग रहता है तो माइनस लिख दिया जाता है। उसके बाद कितना बच गया, +1 बच गया। क्लियर। आगे चलिए देखिए यहाँ पर -8 प्लस है तो प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा 12, बच गया -6 और बच जाएगा +1। क्लियर। अब आगे देखिए जो माइनस माइनस में रहता है उसको जोड़ दिया जाता है, जो प्लस प्लस में रहता है उसको जोड़ दिया जाता है। ये दोनों माइनस में और ये दोनों प्लस में, तो इसको जोड़िएगा तो 8 6 14 हो जाएगा, जोड़िएगा माइनस माइनस में तो माइनस लगा देना है, और 12 रे कितना हो जाएगा 13, जोड़िएगा प्लस प्लस में तो प्लस लिख देना है। ठीक है। अभी हम यहाँ पर सिखाएं कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो जोड़, माइनस माइनस रहेगा तो जोड़, माइनस माइनस में जोड़िएगा तो माइनस लिखना है, प्लस प्लस में जोड़िएगा तो प्लस लिखना है। इसमें घटाव का काम किया जाता है, माइनस प्लस अलग अलग रहेगा तो घटा देना। 14 में 13 घटा दीजिएगा तो 1, जो बड़ा रहेगा जैसे 14 बड़ा है तो इसके सामने माइनस है तो ये आपको माइनस लिख देना है। 0 आया नहीं आया तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका गुणनखंड नहीं होगा, लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड क्यों नहीं है, क्योंकि 0 मान नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो क्या लिखते हैं, ये वाला जो प्रश्न है ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। उसी तरह से अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, gx बराबर x - 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 मान लेंगे, यहाँ पर x - 3, तो देखिए -3 है, इधर आ जाएगा तो +3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ क्या करना है, 3 पुट कर देना मान। तो यहाँ पर लिखेंगे p, x के जगह पर 3 लिखेंगे, x का जगह पर 3 लिखिए और पावर 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस यहाँ पर 4, x के जगह पर 3 और पावर 2, प्लस x के जगह पर 3 और प्लस बच गया 6, तो इसको लिख देना है। आगे हल करेंगे, देखिए 3 को 3 बार, तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 27, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 4 यहाँ पर गुना, 3 को 3 बार, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुना 3 हो जाएगा। क्लियर। तो 3 तिया 9 और प्लस लिखेंगे 3 और प्लस लिखेंगे 6 लिख देंगे। क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस 9 चौके कितना हो जाएगा 36, प्लस 3 और प्लस 6 हो गया। अब देखिए प्लस प्लस को जोड़ के एक जगह लिखेंगे, और माइनस एक ही ठो माइनस है इसलिए माइनस एक सिंगल लिख देंगे। तो 27 और 3 कितना हो जाएगा, 27 और 3 हो गया 30 और 6 कितना हो जाएगा आपका 36, और यहाँ बचा हुआ क्या चीज़ है -36 बच जाएगा। यहाँ पर क्या हो सॉरी यहाँ पर देखिए अब एक प्लस में और एक क्या हो जाएगा माइनस में, तो घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 0। तो जो 0 आ जाता है तो क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसका वैल्यू 0 आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन हम आपको बहुत बढ़िया से समझा पाए हैं। आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। भरोसा दिलाते हैं, सिर्फ आप वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।